भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट के समीप रुपौली की विधायक बीमा भारती की खड़ी स्कॉर्पियो कार एकाएक धू धू कर जल गई। एकाएक हुए आगजनी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। आगजनी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के बारे में बीमा भारती के पुत्र राजा ने बताया कि वह एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भागलपुर आया हुआ था। इसी दौरान वह गाड़ी लगाकर तैयार होने गया था। इसी बीच उसकी गाड़ी में आग लगने की जानकारी लोगों ने दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हम शादी से आ रहे थे, मतलब शादी अटेंड करना था हमको, तो यहीं पे हम आए थे ड्रेस ले जाने। तो यहाँ से फिर हम ड्रेस जैसे लेके फ्रेश हुए हैं, तब तक मेरा भाई आया उधर से, बोल दिया कि गाड़ी में आग लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से दौड़ के गए, तब तक पूरा कार जल गया था। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में पंचायती राज विभाग के द्वारा योजना बनाने को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण शिविर के दौरान पटना से विभाग के वरीय अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को योजना बनाए जाने को लेकर प्रशिक्षित किए जाने की योजना थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद स्थापित नहीं होने से नाराज शिविर में भाग लेने आए जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, उपाध्यक्ष आरती यादव, जिला परिषद सदस्य गौरव राय ने जिला प्रशासन और डीडीसी पर जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी से दूर रखने की बात करते हुए प्रशिक्षण शिविर से वॉकआउट कर गए और जिलाधिकारी से जिला पंचायती राज अधिकारी और डीडीसी की शिकायत किए जाने की बात कही। प्रशिक्षण के दौरान डीडीसी सुनील कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। 20 तारीख था और 20 तारीख का 12 बजे बैठक होनी था, लेकिन किसी को, ना अध्यक्ष को, ना उपाध्यक्ष को, ना सम्मानित सदस्य को, किसी को कॉपी नहीं मिली। लेकिन व्हाट्सअप किया गया जरूर। व्हाट्सअप 10 बजे मिलता है, ये घोर उपेक्षा है। और उसके बाद 12 बजे से हम लोग 2:30 बजे तक बैठे रहे और यहाँ जो है खराब करके मशीन रखा गया, जो कि चूंकि योजना के बारे में जो बताएगा ये लोग जानकारी हो जाएगा, इसलिए हमको आवाज़ उठाएगा, इसलिए मशीनें खराब कर दो, इसलिए मशीन खराब कर दिया गया। भागलपुर की सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला आज से प्रारंभ हो गया। 22 फरवरी तक चलने वाले किसान मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, बीएयू के कुलपति आर.के. सोहाने ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तकनीक आधारित खेती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित मेले में 160 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। 3 दिवसीय मेले में तकनीकी तत्वों में कौशल विकास व्याख्यान, किसान वैज्ञानिक संवाद और कृषि उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेले में भागलपुर, नौगछिया, बांका, मुंगेर सहित आसपास की कई जिलों से आए किसानों के द्वारा नए तरह के औषधीय पेड़, फल, फूल, साग सब्जी के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही कृषि को बढ़ावा देने को लेकर जिला कृषि विभाग के द्वारा नए कृषि तकनीक के स्टॉल भी लगाए गए हैं। कृषि मंत्री ने बारी बारी से सभी स्टॉलों और पशु मेला का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह के मेले से किसानों को बढ़ावा मिलेगा और इससे किसान काफी कुछ सीखेंगे। बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आपदा प्रबंधन के लिए सरकार काम कर रही है और किसान भी आपदा से निपटना जानते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल, कुलपति आर.के. सोहाने, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, बीएयू के मीडिया प्रभारी ईश्वर चंद्र सहित कई जिलों के किसान मौजूद थे। देखिए जो किसान है ना, वो किसान डिजास्टर का मुकाबला करना जानता है। भारत का किसान, ओला पड़ना, अधिक वर्षा होना, बाढ़ आ जाना, फसल सूख जाना, उन सबसे किसान लड़ते हैं। BCE-CE 2020 द्वारा आयोजित पारा मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं की काउंसलिंग 18 फरवरी से 22 फरवरी तक भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चल रही है, जिसको लेकर सभी उत्तीर्ण छात्राएं पिछले 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगा रही हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, जमुई सहित कई जिलों से आई छात्राओं के कागजातों का सत्यापन नहीं हुआ तो थक हारकर सभी छात्राएं फरियाद लगाने भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि वे सभी कागजातों के सत्यापन के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा 2 दिन का समय बीत जाने के बावजूद अब तक उन सबों की काउंसलिंग नहीं की गई है, जिसके कारण उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। वहीं इस बाबत मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी कॉलेजों को काउंसलिंग के लिए अपने कर्मचारियों को भेजना था, लेकिन कई कॉलेजों ने अपने कर्मचारी नहीं भेजे, जिसको लेकर वरीय पदाधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। साथ ही प्राचार्य ने सभी छात्राओं की काउंसलिंग कराए जाने की बात कही। पढ़ा है सर एडमिशन, लेकिन वहाँ से 3 दिन से यहाँ पर आकर के हम लोग बैठे हुए हैं। कोई टीचर अभी तक वहाँ से नहीं आए हैं।
हम लोग फ़ोन भी करते हैं तो बोल रहा है कि न्यू कॉलेज है, तुम लोग का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने बीसीसी के जो OHD साहब हैं अनिल कुमार सिन्हा, श्री अनिल कुमार सिन्हा, उनसे मैंने फ़ोन लगा के बात की, बताइए हमको डायरेक्शन दिया जाए। तो जो अभी 22 तक में ही डायरेक्शन आएगा, अंतिम तिथि परसों है, 22 तारीख है। तब तक के लिए स्थिति यही है, विकट स्थिति हमारे लिए भी है, कैंडिडेट के लिए भी है, गार्जियन के लिए भी है। सिचुएशन तो आपके सामने है, देखिए कुछ डायरेक्शन आता है उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। भागलपुर के आस्था गार्डन में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के बैनर तले संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान भागलपुर की सीनियर SP निताशा गुड़िया, व्यवसायी श्रवण बाजोरिया, जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित कई व्यापारिक संगठनों के लोग मौजूद थे। इस दौरान जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं, अतिक्रमण और जाम की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही व्यवसायियों ने सीनियर SP से व्यापारी वर्ग के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने व्यवसायियों की मांग को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए जल्द जिलाधिकारी के साथ बैठक कर समस्या हल किए जाने की बात कही। SSP साहब से रिक्वेस्ट किया, जो भागलपुर की अभी ज्वलंत समस्याएं हैं, क्राइम और इंक्रोचमेंट मेन तो है, बाकी छोटी मोटी बातें होती रहती है। दो है, जो व्यापारी वर्ग या आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं, तो हम लोगों ने कई सुझाव अपनी संस्था की तरफ से दिया है और SP मैडम ने इसको सहज स्वीकार भी किया है। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपगूट के द्वारा मायागंज अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय के समीप 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना और प्रदर्शन किया गया। संघ के मायागंज अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद सदरुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करने वाले कर्मी को अल्पाहार और भोजन मद की राशि 350 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जल्द से जल्द दिए जाने की मांग सहित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवनियुक्त नर्सों के बकाया वेतन को जल्द दिए जाने सहित सभी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। छुट्टी के दिनों में कोविड-19 के दौरान जो कर्मचारी काम किए हैं उनको 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देने का प्रावधान है। उस वेतन को देने के लिए मांग किए थे और कार्यालय के द्वारा कहा गया था कि आपको भुगतान कर देंगे। 19 तारीख का समय दिए थे, उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। सुल्तानगंज के मिरहट्टी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए झड़प और गोलीबारी में 23 वर्षीय युवक सुधीर मंडल की मौत के बाद मिरहट्टी गांव के 2 पक्षों में भारी तनाव देखने को मिला, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। पूरे गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं मृतक का शव गांव पहुंचते ही घर पर गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए BDO, CO और कई थानों की पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे सुधीर मंडल का शव कड़ी सुरक्षा के बीच दाह संस्कार के लिए गंगा घाट लाया गया, जहां उसका दाह संस्कार किया गया। वहीं पुलिस इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल मृतक के परिजनों के द्वारा अब तक आवेदन नहीं दिया गया है। इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों को BDO ने तत्काल 20,000 की आर्थिक सहायता दी है। झड़प में 4 घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर देर रात जिलाधिकारी सुब्रत सेन, SSP निताशा गुड़िया, SDO आशीष नारायण, लॉ एंड ऑर्डर DSP निसार अहमद रेफरल अस्पताल पहुंचकर वस्तु स्थिति को जाना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। नाथनगर के CTS रोड स्थित बने वेंडिंग जोन में आज 74 दुकानदारों को निगम के द्वारा दुकान आवंटित किया गया। महापौर, उप महापौर, प्रभारी नगर आयुक्त व अन्य नगर निगम के अधिकारियों ने लॉटरी सिस्टम से दुकान आवंटन किया। इससे पहले दुकानदार के कागजात का सत्यापन किया गया। इस वेंडिंग जोन में कुल 156 दुकान है, जिसमें पूर्व से ही 106 लोग यहां दुकान लगाते हैं।
निगम प्रशासन ने इन 106 लोगों को दुकान आवंटन में प्राथमिकता दी है। इसके बाद बाकी लोगों को दिया जाएगा। इधर निगम प्रशासन ने दुकान तो लोगों को थमा दिया, मगर उसमें कई व्यवस्था आज भी अधूरी पड़ी हुई है। वेंडिंग जोन में बिजली की व्यवस्था नहीं है, दुकानदारों को अंधेरे में ही खरीद बिक्री करनी पड़ेगी। वहीं लॉटरी में दुकान लेने के लिए फुटकर विक्रेताओं की काफी भीड़ उमड़ गई। इस दौरान नगर निगम प्रशासन ने निर्णय लिया कि मांस मछली की बिक्री अलग एक तरफ में होगी, वहीं बीच में फल, सब्जी, किराना, मसाले आदि की दुकान लगेगी। फुटकर विक्रेता का दुकान का आवंटन किया गया ताकि हम लोग विक्रेता जो है अपना दुकान अच्छी तरह से करें। इसमें से 106 दुकान दिया जा रहा है। देखिए, आज CTS मैदान के पास जो हमारा पहला वेंडिंग जोन बना, उसमें सभी फुटकर विक्रेताओं को दुकानें आवंटित करनी है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए कि किस तरीके से रूपरेखा बनाई जाए ताकि पारदर्शिता के साथ किसी के मन में ये सवाल नहीं रहे कि किसी भी तरह का इसमें भ्रष्टाचार हुआ दुकान आवंटन में। इसीलिए सबके बीच में ही, सभी फुटकर विक्रेताओं के बीच में ही लॉटरी सिस्टम करके आज यहाँ पर दुकानें आवंटित की जा रही है। जिसके पास जो दुकान का नंबर आ जा रहा है उसको दुकान आवंटित की जा रही है। उसके बाद 2-4% हम लोग ये देखेंगे जिनको मान लीजिए जो नॉनवेज बेचने वाले हैं वो कहीं भी किसी भी रूप में वेज जो सामग्री बेचने वाले लोग हैं उनके बीच में उसकी दुकानें नहीं आ जाए, तो उसको हम लोग एक अलग सेक्शन वेज का पूरी तरीके से कर रहे हैं, नॉनवेज का पूरी तरीके से अलग सेक्शन कर रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुक्रवार देर शाम सुल्तानगंज के मिरहट्टी गांव में हुए दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में मिरहट्टी गांव के रहने वाले स्वर्गीय रामदेव मंडल के 23 वर्षीय पुत्र सुधीर कुमार की मौत के बाद पीड़िता की पत्नी सुशीला देवी ने मिरहट्टी गांव के रहने वाले उदय यादव, रविंदर यादव, सिकंदर यादव, रंजन यादव, गौतम यादव, विनय यादव, बेचन यादव, हीरामन यादव, विपिन यादव, मन्नू यादव, पवन यादव, मिथुन यादव, दयानंद यादव सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कहा कि 19 फरवरी की देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान साइड लेने को लेकर मिरहट्टी मंडल टोला के पास दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और बड़ी बेरहमी के साथ मेरे पति की हत्या कर दी। वहीं दूसरे पक्ष के सिकंदर यादव ने मदन कुमार मंडल, नवल किशोर मंडल, दिनेश कुमार मंडल, उदेश्वर मंडल, सोनू मंडल, प्रमोद मंडल, मिटनी मंडल, सकलदेव मंडल, मिथुन मंडल, रतन मंडल, प्रदीप मंडल, विकास मंडल, खाजो मंडल, पप्पू मंडल, प्रकाश मंडल, भीम मंडल, सिगुनी मंडल, सरवन मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान मिरहट्टी मंडल टोला के लोगों ने हत्या करने की नीयत से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी सुशीला देवी 13 नामजद व 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराई है, जिसमें 5 नामजद आरोपी दयानंद यादव, गौतम यादव, रंजन यादव, सिकंदर यादव, रविंदर यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कोरोना काल में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के लिए आवंटित राशि के गबन और बंदरबाट किए जाने का आरोप लगाते हुए गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर निवासी RTI कार्यकर्ता राजेश कुमार के द्वारा इसके उद्भेदन को लेकर लगातार RTI किया जा रहा है। साथ ही गोपालपुर BDO से लेकर भागलपुर जिलाधिकारी तक के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। RTI कार्यकर्ता ने बताया कि सिर्फ गोपालपुर प्रखंड में कोरोना काल के समय लगभग 33 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च किया गया, जिसमें व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। इस बाबत जब गोपालपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचना अधिनियम के तहत राशि के खर्च का ब्यौरा मांगा गया तो BDO द्वारा खर्च का ब्यौरा तैयार किए जाने की बात करते हुए कोषागार से विपत्र पारित नहीं कराए जाने की बात कही गई। RTI कार्यकर्ता ने सरकारी राशि के दुरुपयोग पर जल्द से जल्द लगाम लगाए जाने की मांग जिलाधिकारी से करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोरोना काल में वहाँ पर आपदा प्रबंधन द्वारा लगभग 33,26,000 रुपये आवंटित किए गए थे। लोगों को साफ पानी मुहैया तक वहाँ नहीं कराया गया। लोगों को वहाँ पर रोटी में कीड़े मिले। मैंने RTI के माध्यम से जानकारी मांगी थी तो मुझे आधी अधूरी जानकारी मुहैया कराई गई। पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट हरदेवचक पंचायत सीमा से सटे धुनियाचक बगीचे वाली काली मां का पहला स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आचार्य लालू पंडित के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा व हवन कराया गया तथा इस अवसर पर केक भी काटा गया व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया तथा रात्रि में जागरण का आयोजन भी किया गया। आयोजन समिति में अनिल मिश्रा, शंकर यादव, गोपाल मंडल, राजाराम पासवान, त्रिपुरारी यादव, विकास सिंह राठौर सहित अन्य लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं।